पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ तो बोले। वो एक लफ्ज नहीं बोलती थी वो जमातें। जिन जमातों ने, जिनके पास एक्सेस नहीं था, जिनके पास आवाम में जाने की वो बातचीत नहीं कर सकते थे, वो लोग किस खौफ में थे, किस डर में थे कि आधी लीडरशिप उनके मुल्क से बाहर थी, वो किसी भी तरीके से गई थी, और जो लोग लीडर यहां मौजूद थे वो लफ्ज तक नहीं बोलते थे। उनका एक्सेस पब्लिक से कट रहा था। मुझे याद है एंकर्स कहते थे जी अभी उनकी लीडरशिप खामोश क्यों है। ये प्लेटफॉर्म उनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया। उन्होंने जब पीडीएम बनाई तो उन लोगों का एक्सेस हुआ लोगों में बातचीत करने का। जब उन्होंने पीडीएम बनाई तो उनको अपनी सियासत करने का, दोबारा सियासत को जगाने का एक्सेस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया। और मकसद भी यही था पीपुल्स पार्टी का कि तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस सब साथ हों। पीपल्स पार्टी से की मदद से जब पीडीएम बनाई गई तो नून लीग को एक दफा फिर से सियासत में आने का एक्सेस मिला, रास्ता मिला, ऐसा कहना था पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोबारा सियासत को जगाने का एक्सेस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया। और मकसद भी यही था पीपुल्स पार्टी का कि तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस सब साथ हों। और मकसद ये था कि वन पॉइंट एजेंडा कि इस मुल्क में जो एक थोपा हुआ शख्स जिसने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, जिसने इस मुल्क की इखलाकियात को तबाह किया, जिसने इस मुल्क को कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस मुल्क को खुदा ना इमरान खान जो शख्स था उसको हटाने की हिकमत अमली भी सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के पास थी। इनके पास तो कुछ भी नहीं थी। जो आज अनफॉर्चुनेटली एक सियासी मैं लफ्ज भी इस्तेमाल करने अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो सिर्फ हर चीज जब प्लेट में पेश होगी, माहौल ठंडा होगा तो वो आके पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जिद्दोजहद होगी, कोई तहरीक होगी, कोई मकसद होगा तो वो लोग पब्लिक से भी दूर होते हैं, मुल्क से भी दूर होते हैं। लेकिन आपने देखा कि पीपुल्स पार्टी की हिकमत अमली थी, क्योंकि पीडीएम में जो लड़ाई जो हुई वो किस चीज पे हुई कि पीडीएम में बाकी जमातें कह रही थी कि जी हम इस्तीफा दे दें असेंबली से, और इस्तीफा से दे दें आप। तो उस वक्त इमरान खान एक फिरौन की हैसियत से मुल्क में हुक्मरानी कर रहा था। तो अगर वो इस्तीफे दिए जाते पीडीएम के तो होता क्या, होता ये इमरान खान 5 साल अपने पूरे करता और जो मुल्क की तबाही, वो मुल्क को और नुकसान पहुंचाने के लिए उसको मदद मिलती। लेकिन पीपुल्स पार्टी ने कहा नहीं, हम असेंबलियों में बैठेंगे, हम असेंबलियों में बैठकर इनके खिलाफ जदोजहद करेंगे और मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसी सबसे डेमोक्रेटिक हिकमत अमली के जरिए इक़्तिदार की जो उसकी कुर्सी थी उससे फेंक कर नीचे फेंका गया, उसको कानूनी तौर पर निकाला गया। तो ये हिकमत अमली, डेमोक्रेटिक हिकमत अमली, पॉलिटिकल हिकमत अमली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की थी। तो पीपुल्स पार्टी हमेशा जमहूरी सोच रखती है, अवाम की बात करती है, अवाम की सोच रखती है। अनफॉर्चुनेटली बाकी पॉलिटिकल पार्टी, जिसको मैंने कहा जो कभी इलेक्शन से भागने का राय फरार ढूंढ रहे होते हैं और फिर जो है बाकी चीजें कर रहे होते हैं। मुझे अभी एक और चीज पता चली कि पीएमएलएन की कुछ लीडरशिप जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कुछ लिस्टें भेजी है जी कि इन सारे अफसरान को हटाया जाए। अच्छा, हमें कोई भी एतराज नहीं है, जिसको हटाना है हटा दें। मैं ओपनली कहता हूं पीपुल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं, जिस ऑफिसर को हटाना है हटा दें, जिस ऑफिसर को लगाना है लगा दें। उन्होंने कहा कि जी इन ऑफिसर ने पीपुल्स पार्टी के साथ काम किया हुआ है या उनकी हमदर्दियां हैं। हमने कहा जिसको हटाना है आप हटा दें। लेकिन क्या इस वक्त वफाकी में जो आधी पीएमएलएन की क़यादत बैठी हुई है, क्या वो जस्टिफाइड है? हमारा तो कोई भी, हमने ना काबीना के लिए नाम दिए, ना हमें काबीना के लिए बंदे चाहिए थे। लेकिन जो ये प्ली लेकर गए हैं पीएमएलएन सिंध वाले कि जी अफसरान को हटाया जाए, हम कहते भले हटा दें। हमने कभी अफसरान बेस पे इलेक्शन नहीं लड़ते, हम अवाम की बेस पे इलेक्शन लड़ते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि जी हमें फिक्स मैच हो तो फिर हमें इक़्तिदार मिले। हमने हमेशा जद्दोजहद की है पीपुल्स पार्टी ने, और पीपुल्स पार्टी ने की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप कभी भी मुल्क से भगोड़ा होकर नहीं भागी है, जान के नजराने दिए। उन्होंने जद्दोजहद की है, उनकी जान को खतरा था, खतरे के बावजूद वो मुल्क में आए।
मादी की तरह नहीं कि कुछ लोग जो चले गए तो फिर कहा गया जी वो इसलिए मुल्क में नहीं आ सकते कि उनकी जान को खतरा है। ये सारे रिकॉर्ड बयान में पड़े हुए हैं आप अगर सारे मीडिया के मेरे दोस्त वो आर्काइव में चले जाए तो माजी में कुछ लोग जो मुल्क से बाहर चले गए उनके लिए उनकी बाकी क़यादत कहती थी कि जी वो उनकी जान को खतरा है इसलिए मुल्क में नहीं आ रहे। ओ भाई, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान आने का फैसला किया तो उनकी जान को खतरा था, उनको बताया गया कि आपकी जान को खतरा है। पूरी सीसी ने कहा कि जान को खतरा है। जब वो कराची लैंड की तो उनका इस्तकबाल बम धमाकों से किया गया, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने कहा मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने कहा मैं कभी डर के फरार होके नहीं जाऊंगी। तो पीपुल्स पार्टी ने कभी ये सियासत नहीं की कि हर चीज उनको प्लेट में पेश की जाए फिर जो आके वो इंतखाबात की बात करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो मैं समझता हूं कि ज़हनी तौर पर आज भी वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी मैच्योर नहीं है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। उन्होंने ये वतीरा अपना बनाया हुआ है कि हर चीज में जो है वो कोई ना कोई इस तरह का शोशा छोड़ते हैं जिससे फिर हमें जवाब देने का फिर हम कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी लीडरशिप ने तो ये कहा है कि जी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है ना। आपने सुना है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई नहीं है, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से झगड़ा नहीं है, मेरी लड़ाई गुर्बत से है, मेरी लड़ाई इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात है उसको ठीक करने के लिए लड़ाई है, मेरा मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी का किसी ना लड़ाई है ना झगड़ा है। पीपुल्स पार्टी सिर्फ कहती है, पीपुल्स पार्टी लीडरशिप हमें इस मुल्क के जो मसाइल है उनको हल करना है, हमें मजीद पोलराइजेशन की तरफ नहीं जाना, मजीद लड़ाई की तरफ नहीं, सबको साथ बिठाना है। लेकिन मैं आपको कहूं कि हमें वो मौका देते हैं कि हम उनको रिप्लाई करें वो इस तरह की दरखास्तें देकर कि इसको हटाया जाए, उसको हमने कहते सबको हटा दो भाई। इलेक्शन कमीशन आपको जो करना है वो कर ले, सबको हटा दें। एक और चीज, एक और पॉलिटिकल पार्टी में सुन रहा था जो कि और सुकड़ती जा रही है, वो पार्टी के मैं कुछ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे जी के पीपुल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया है। उन्होंने कहा कि जी पीपुल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खरीद दिया है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये इस तरह की सियासत पहले गलीज सियासत कि अपने मकासद के लिए मुल्क के इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाना। उसने इमरान खान हर इदारे को अपने निशाने पे लिया, जो जो इदारा उसकी डिक्टेशन ना ले, जो जो इदारा न्यूट्रल हो तो उसने उसको कहा कि जी मैं उसको अपने निशाने पे लूं। अब वही काम हमारे जो एमक्यूएम के कुछ दोस्त उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जी पीपुल्स पार्टी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को पैसे खिलाए, कुछ अफसरान के नाम भी ले, जो भी किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या अगर पीटीआई पे हमने कहा कि जी उन पे मुकदमा दाखिल होना चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, तो क्या इन बाकी पार्टियों को छोड़ दिया जाए जो इलेक्शन कमीशन की रोजाना तौहीन कर रहे हैं, या उन पे मन गलत इल्जाम लगा रहे हैं? या तो अगर इनके इल्जाम ठीक है जो कुछ एमक्यूएम के दोस्तों ने लगाए, अगर उनके इल्जाम ठीक है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर किसी ने किसी को इस तरह की हरकत की है सजा मिलनी चाहिए। और अगर गलत है सिर्फ सियासी मकासद के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप पूरे पाकिस्तान में अपने मुल्क के उन इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, तो फिर इन पे भी तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपने जज्बात खिताबत में पॉइंट स्कोरिंग के लिए टीवी चैनल में टिकर्स के लिए आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को भी मलाइन करें, मुल्क के इदारों को भी मलाइन करें, सिर्फ मकासद के लिए। दूसरी जानिब सिख में पीपल्स पार्टी रहनुमा शजील मेमन जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि तमाम जमहूरी ताकतें और सोचें एक साथ थी तो यही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी जो ये सब मामलात को ठीक करने के लिए आगे बढ़ी। एक शख्स जो मुल्क की तबाही का बाइस बन रहा था उसको कानूनी तरीके से हटाया गया।
तमाम जमहूरी ताकतें और सोचें एक साथ हुई तो यही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी जो ये सब मामलात को ठीक करने के लिए आगे बढ़ी। एक शख्स जो मुल्क की तबाही के नहज पर ले आया, उसको हटाने के लिए हमारी हिकमत अमली पर ही काम किया गया। ये पीपल्स पार्टी का ही विजन था कि वो शख्स जो मुल्क की तबाही का बाइस बन रहा था उसे कानून के मुताबिक हटाया गया। हमने जान के नजराने पेश किए, ना कि हम मुल्क छोड़कर चले गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारा मकसद सियासी जमातों को इकट्ठा करना है और एक दफा फिर से जमहूरी अमल को स्टार्ट करना है। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी इलेक्शन का दिन है और हम 8 फरवरी के इलेक्शन की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तमाम लोगों को उसी तरीके से मौके मिलने चाहिए, तमाम सियासी पार्टीज को उसी तरीके से मौके मिलने चाहिए जैसे किसी एक पार्टी को। हमारी क़यादत कभी मुल्क से भागी नहीं, बल्कि हमने जान के नजराने पेश करके मुल्क के लिए काम किया है। पीडीएम को बनाने वाली भी पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी को किसी अफसर के हटाने पर एतराज नहीं, ऐसा कहना था शजील मेमन का, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीआईएसपी बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मोहतरमा सरदार साहब का दिया हुआ है। थरकोल पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा मंसूबा जिससे पाकिस्तान 200 साल तक बिजली एक्सपोर्ट कर सकता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का विजन था, जिसको लगाने से, कैंपेनें चलाने से, लोगों को सिर्फ झूठे स्लोगन्स देने से मसला हल नहीं होता। अभी आप और मैं जिस हल्के में बैठे हैं, ये है हैदराबाद रूरल, हैदराबाद का देही इलाका। बरसातें आई, सैलाब आई, जितने मेरे साथ हैदराबाद के साथी बैठे, इन्होंने सबने मेरे साथ सफर किया, वो जगहें देखी है। हमने महज इंतखाबात के लिए साजगार माहौल बनाया जाए ताकि तमाम सियासी पार्टियां अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन्स को चला सके। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है जिसके लिए तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। कुछ जमातें आवाम के पास जाने से डरती हैं। पीपल्स पार्टी को किसी अफसर के हटाने पर एतराज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हैदराबाद देही के इलाके में 14,000, शहर में तो 20,000 घर गिरे थे, 14,000 लोगों को घर बना के दिए जा रहे हैं। 14,000 लोगों को, 14,000 फैमिली को घर बना के दिए जा रहे हैं। और अभी आप जान के हैदराबाद के मेरे साफी दोस्त, उनको मैं ले जाऊंगा इंशाल्लाह। हैदराबाद के साफी दोस्तों को मैं लेकर जाऊंगा, आप जाके घर देखें उधर कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पे किस तरीके से लोगों को घर बना के दे रही है। मतलब आप ये देखें, 14,000 खानदानों की बात कर रहा हूं, 14,000 लोगों की बात नहीं कर रहा, 14,000 खानदानों को। तो आप ये देखें कि ये होती है अवामी हुकूमतें। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध में शुरू किया है। दुनिया की तारीख का ओपन चैलेंज कह रहा हूं, बनाए कोई और, बताए कोई और। तो रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने दिया, आज दिन तक उस नारे पे अमल पैरा है पीपुल्स पार्टी। कि सैलाब में अगर लोगों के घर गिर गए, सैलाब में अगर लोगों के लिए उनके लिए जीना महाल हो गया था, उनके पास छत नहीं थी, सड़कों पे आप लोगों ने खुद देखे थे, लोग सड़कों पे किस तरह बैठे हुए थे, लोग छपरे लगा के, थैलियां लगाकर, प्लास्टिक की थैलियों पे लोग सड़कों पे सो रहे थे। तो उस वक्त पीपुल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम हाथ आपका पकड़ेंगे। सिंध हुकूमत ने, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कहा हम आपका हाथ पकड़ेंगे। फिर चाहे उनको वहां पे राशन देने हो, चाहे उनको टेंट्स देने हो, चाहे उनके लिए मेडिकल की हमने जो कैंप्स लगाए, जो चीजें की, और आज उनको घर बना के उनको शिफ्ट कर रहे हैं उस घर में। जो कच्चे मकानात में रह रहे थे, अब उनको पक्का घर दिया जा रहा है, और उन पक्के घरों पे भी अब उनको सोलर लाइट्स दी जा रही है, उनको सोलर सिस्टम किया जा रहा है, उनको बिजली के बिल भी महंगे ना भरने पड़े। तो ये होती है अवामी हुकूमत, जिनके पास अवामी प्लान होता है। मुझे बताया कौन सी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास अवामी प्लान है? एमके के पास अवामी प्लान है? कभी मुझे उसकी हिस्ट्री देख ले कि एक चीज उन्होंने अवाम के लिए की हुई हो। क्या पीएमएलएन के पास कोई अवामी प्लान है? एक मुझे बताया जो अवाम के लिए उन्होंने दूर अंदेश को उनका प्रोग्राम हो, जो कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लोगों को फायदा हुआ हो। एक भी नहीं है। पीटीआई जिससे इस मुल्क को हर हाल में कोशिश की कि उस मुल्क को नौजवान नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई भी उन्होंने इस मुल्क को एक फिरौन बैठ गया था, उस फिरौन ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, जिसको अल्लाह ने बचाया। और फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस मुल्क को दोबारा अपने उस पैरों पे खड़ा करेगी, क्योंकि पीपुल्स पार्टी का जीना मरना इस मुल्क के साथ है, क्योंकि पीपुल्स पार्टी के लीडरान का खून इस मुल्क में शामिल है। इस डेमोक्रेसी के लिए, इस सिस्टम को बचाने में पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने अपने जान के नजराने दिए हैं। तो वो पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क को बचाएंगी, वो नहीं बचाएंगे जो सिर्फ इस इंतजार में कब इक़्तिदार मिलने का माहौल है तो आ जाए, इक़्तिदार का माहौल नहीं है तो ना आए।
जब चीजें सहूलत में होंगी तो फिर हम आ जाए सहूलत लेने के लिए, हासिल करने के लिए। वो लोग कभी मुल्क को नहीं बचाएंगे। मुल्क को वो पॉलिटिकल पार्टीज बचाएंगी जिन्होंने इस मुल्क को आइन दिया हो, जिन्होंने इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबसे बातचीत कर सकती है। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है। कुछ जमातें आवाम के पास जाने से डरती हैं। पीपल्स पार्टी सियासी दुश्मनी से गुरेज करती है, ऐसा कहना है शर्जील मेमन का, जो कि टंडो जाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मैदान में मौजूद है, पूरी तरीके से हम तैयार हैं, इंतखाबात के लिए साजगार माहौल बनाया जाए। पीपल्स पार्टी को किसी अफसर के हटाने पर एतराज नहीं है।